Hello friends, good morning and welcome back once again in your YouTube channel Education with सचिन भाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। जैसा कि आप लोग की डिमांड रही है कि मैं इस बारे में डिस्कस करूं और कट ऑफ क्या रह सकती है, क्यों रह सकती है, कम क्यों जा सकती है या ज़्यादा जाएगी तो किस कारणों से जाएगी, नॉर्मलाइजेशन होने के क्या प्रोसीजर हैं, होगा तो कितने का होगा, कैसा क्या होगा, ये सब बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज नहीं तो कल। ठीक है, जितना आज हो सकता है तो हम डिस्कस कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में। स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और जो बातें छूट जाएंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप जरूर करेंगे। ओके, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, थोड़ा डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोग का बहुत बड़ा आभार होता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ और कि आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आशा है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक का बटन दबा दें और उसके बाद अपना जो डिस्कशन है उसको ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के भी डाटा को मैंने मर्ज किया हुआ है और उस बारे पे भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जिससे आपका कन्फ्यूज़न जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो पॉसिबिलिटी रिजल्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि जो आपकी कट ऑफ है वो कम क्यों जा सकती है और अगर ये पॉसिबिलिटी सही निकलती है तो आपके चांसेस कितने परसेंट बढ़ते हैं, मतलब सिलेक्शन होने के। ओके, तो देखिए, अगर हम 2019 की बातें करें तो अगर आपका रिज़ल्ट 2016 के बाद आता है, ये पॉसिबिलिटी तो लगभग 90% है कि रिज़ल्ट आपका 2016 के बाद ही आएगा। बिकॉज़ जो प्रोटेस्ट हैं वो चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। पिकाओ वन पे धरना लोग दे रहे हैं, 2016 वाले बैच के भी, 2019 वाले बैच के भी लोग काफ़ी मतलब उसमें हैं। और अभी आपके लेटेस्ट न्यूज़, जैसे आपने कल अगर देखा होगा मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया था कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर लेखपाल का पेपर होता, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लेखपाल का पेपर अगर 19 जून को होता तो कहीं ना कहीं आपका फिर से ये रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग आता या 19 के पहले आ जाता। 19 के पहले आने की संभावना नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग से ही कि जब मैंने वहाँ जाके आयोग में बातें की और डिस्कस किया तो उन्होंने साफ साफ यही कह दिया कि यार 5 जून से पहले आपका रिज़ल्ट किसी भी हाल में नहीं आने वाला। बिकॉज हम लोग 5 जून तक डाटा कलेक्ट करेंगे केवल। ठीक है, वो मैंने वीडियो भी बताई थी जिसमें एप्लीकेशन दिखाया था मैंने आपको कि 25 जून का मतलब 25 मई का एप्लीकेशन है। तो उन्होंने ये बताया था मुझे कि हम लोग 5 जून तक जो स्टूडेंट्स छूट गए हैं, जिनका कुछ मार्कशीट छूट गई है, जिनका कोई सर्टिफिकेट मिसमैच है या फिर और कुछ वो करेक्शन करवाना चाहता है, तो 5 जून तक उनके लिए डेट दी गई है और 5 जून तक वो जा करके डाटा को सही करवा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट बात है। और सेकेंड बात है कि 5 जून के बाद तो लगभग सारी चीज़ें उनके पास कलेक्शन वे में है और वो दिक्कत नहीं करेंगी। तो इसके बाद क्या होगा कि 5 जून के बाद वो लोग सिर्फ 10 दिन 15 दिन का टाइम लेंगे। बिकॉज उनके पास देखिए रिजल्ट सब रेडी है, वो डाटा सब फीड करेंगे 5 जून के बाद, तो 10 दिन से 15 दिन लगेगा। बिकॉज मान लीजिए जैसा कि पता चल रहा है कि 6405 स्टूडेंट्स में लगभग 5000 स्टूडेंट्स हैं जो डीवी करवाए हैं। उन 5000 स्टूडेंट्स में से आप ये मान के चलिए कि 1500 स्टूडेंट्स, ये मेरे खुद के आंकड़े हैं, मैंने इसको पोल के अकॉर्डिंग पता किया है, पोल के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस किया है। स्टार्टिंग से ही मैंने पोल लगा के रखा था, मैं पोल का वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें लगभग 1300-1400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें लगभग काफ़ी लोगों ने यही कहा, मतलब मैं वही लोगों के लिए दिया था कि आपका ग्रेजुएशन मतलब क्या है, कम मार्क्स हैं। तो वीडियो भी मैंने इस बारे में बनाई थी कि अगर ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हैं तो क्या सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो उसमें लगभग 1400-1500 लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया। तो 1500 लोगों में वही लोग वॉच करते हैं जिनका मतलब मार्क्स रियलिटी में कम है ना, वास्तविकता में कम है, वो देखेंगे वीडियो को। और जैसा कि आप समझ सकते हैं ये वीडियो मैंने डाली थी जब वो फाइनल कट ऑफ निकली थी 1465 वाली टाइपिंग का रिजल्ट, उसके बाद डाली थी कि जो डीवी करवाने जा रहे हैं। तो आप समझ लिए 1464 में लगभग 1400 स्टूडेंट्स निकल गए, तो 5000 तो आपके सीधे सीधे बचे। ठीक है, 5000 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका मतलब एकेडमिक मतलब सॉरी
1400 स्टूडेंट 1500 स्टूडेंट्स लगभग ऐसे हैं जिनका एकेडमिक कम है, ठीक है। तो ये तो छट गए सीधे सीधे, मतलब 5000 में आपकी फ़ाइट होनी है और उन 5000 में मान लीजिए सिर्फ 3000 एक्टिव कैंडिडेट्स हैं। आपको भले ये बातें अजीब लग रही हो बट एक्चुअल फैक्ट सही है और ये कहीं ना कहीं क्लियर डाटा है। आप लोग को यकीन नहीं होगा तो आप लोग वेट करके देखें और ये डाटा आपके सामने ज़रूर आएगा। सिर्फ टाइपिंग में भी यही लोग कह रहे थे, जबकि हम बता रहे थे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 से हज़ार या 7 से 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पास हो गए टाइपिंग में। बट जो स्टूडेंट्स गए थे टाइपिंग देने उनका सबका यही कहना था कि नहीं सर, टाइपिंग बहुत ईजी आ रही है, बहुत ईजी मैटर है। टाइपिंग में मिनिमम 10,000 11,000 बच्चे पास होंगे, नहीं मतलब जा रहे हैं। तो आप ये बातें आपकी एज्यूम करने की हैं। अगर किसी कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन नहीं है, आप मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन नहीं है तो उसे ये लगता है कि अगर मेरा ग्रेजुएशन सेकंड भी होता तो भी मैं कट ऑफ को क्लियर कर जाता। आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट से देख लीजिए, मैंने पूछा है इन बातों को। मैंने वीडियो भी एक डाला था जब मैं वहाँ गया था जानकारी लेने 5 मई को। एक मैंने SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डी भी लिया था, ठीक मतलब लिया था इसका ऑनलाइन, पूछा था उससे चीज़ें तो बताया था। तो उन्होंने साफ साफ कहा सर मेरा तो 68 बन रहा है, 68 बन रहा है टोटल और 28 मेरे उससे मार्क्स हैं। तो SC कैटेगरी से मेरा तो लगता है मुझे हो जाएगा 100%। तो जिसके जितने मार्क्स हैं, जिसके 25 बन रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी में है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि जिसका लगता है कि हाँ अगर मेरा 2 नंबर होता, जिसका स्पोर्ट कोटा है उसका लगता है कि मेरा हो जाता। तो कहीं ना कहीं आप सोचें। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ आपको पता है कि जनरल और OBC की और EWS की जो कट ऑफ है वो सेम गई है 42.23। तो आपको तो ये खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कट ऑफ इस बार सेम गई है, बट वो जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। ये बात आपको मानना पड़ेगा बिकॉज प्रीवियस ईयर के कुछ डाटा मैं आपको अगर शेयर करूँ या बताऊँ या दिखाऊँ, जैसा भी आप समझें, तो बताने से ज़्यादा बेटर है। अगर हम लोग 2016 की बात करें तो उसमें भी लगभग 2-2.5 नंबर का फ़र्क था। 3 नंबर का मान लीजिए 68 गई थी अनरिजर्व की और 66 गई थी, 68.5 गई थी मान लीजिए 2016 में जो 5300 वैकेंसी थी उसमें 68.5 गई थी अनरिजर्व की जनरल कैटेगरी की, और OBC की 66.5 गई थी। तो 2 नंबर का डिफरेंस आया था। तो आप यहाँ मान के चलिए 2 नंबर का डिफरेंस आपके कैटेगरी में ज़रूर रहेगा। और अगर हम लोग SC की बात करें तो उसमें तो 10 नंबर का डिफरेंस आया था, 12 नंबर का, वो बहुत बड़ा इशू होता है और वैकेंसी ज़्यादा थी तो डिफरेंस भी ज़्यादा आ गया। बाकी अगर आप 2019 की बात करें तो मैं आपको इसमें बता दूं कि आपका जो मतलब डिफरेंस है वो मैक्सिमम 2 नंबर और मिनिमम 1 नंबर रह सकता है। ये 100% श्योर है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आप लोग इसे आंख बंद करके मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 80 जाएगी, है ना, 78 जाएगी, तो 78 और 80 आप लोग ये भ्रम में मत रहें कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। बिकॉज ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ना कि ऐसा कोई वो जो आप इतना हाई फाई बता रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर इजी नहीं कह सकते। देखिए कोई भी पेपर इजी नहीं होता, ये आप लोग की भ्रांतियाँ होती हैं कि पेपर इजी होता है। जिसको आता है जो वो उसके लिए इजी होता है, बट ऐसा नहीं है, सारे लोग के लिए कुछ भी इजी नहीं होता। और ऐसा मॉडरेट लेवल पेपर बनाया जाता है कि उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके, वो साइंस कैटेगरी का हो या आर्ट कैटेगरी का हो या किसी भी कैटेगरी का, तो उस लेवल से बनाया जाता है। तो कोई किसी को टफ लगता है, कोई ईजी रखता है, ठीक है। तो ये अलग बातें हो गई। तो इसमें कोई वो नहीं है कि लेवल मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते। और मैथ्स तो जानते हैं कि इजी कह ही नहीं सकते कहीं ना कहीं। और UPGK भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस एग्ज़ाम में। तो UPGK भी अपने आप में एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट था और टफ़ कह सकते हैं हम लोग, इजी और मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इसको टफ़ लेवल में डाल सकते हैं। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय से रेट क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है 2016 का भी 19 का भी, तो मुझे लेवल पता है कि लेवल सेम आ रहा है, वही कैटेगरी है। और कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये है कि इस बार जो मतलब आपका जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया गया है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और सेकंड बात हम लोग करें कि 69,000 की वैकेंसी क्लियर हुई है और वो स्टूडेंट्स भी फॉर्म भरे होंगे। टीचर की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पुलिस की भी वैकेंसियाँ कुछ कंफर्म हुई होंगी, तो उसमें भी स्टूडेंट कुछ छटे होंगे। और अभी भी कोई 2-4 रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं, तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट छटेंगे।
तो आप लोग वरी मत हो। इसके दो चांसेस अगर हम लोग लें प्रॉपर वे में तो हो सकते हैं कि 2016 की वैकेंसी क्लियर होती है और वेटिंग लिस्ट आती है, जैसा कि बस कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। और आप लोग परेशान मत हो, चीज़ें देर से ज़रूर हो रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं दुरुस्त होने की कोशिश है और होगी ज़रूर, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो ये सब बातें हैं। फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए मेनली क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और आप फैक्टर्स को समझ भी गए होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 2016 में 548 पोस्ट थी, 298 उसमें जनरल और एससी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर वो रिज़ल्ट पहले आता है तो आपको पता है कि एससी कैटेगरी की मेरिट बेशक बहुत ही कम जाने वाली है। और तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बातें बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ क्यों जा सकती है कम। ठीक है, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, तो पोस्टपोन्ड होने की ये पॉसिबिलिटी है, अब वो 24 जुलाई को होना है। तो ये इसका तात्पर्य है कि आपका रिज़ल्ट 24 जुलाई के पहले 100% आ जाएगा। पहले तो 19 जून तक मान के चलिए, 19 जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं तो 24 जुलाई के पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो 100%, बोले तो 99%, 9% कह सकते हैं आप लोग, 0.1% छोड़ सकते हैं, तो 99% आपके चांसेस हैं कि रिज़ल्ट आपका 19 जून के पहले आ जाएगा। ओके, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेन टॉपिक की बात पे आते हैं हम लोग। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जैसा कि, और इसमें आप तर्क मत करिएगा प्लीज़, देखिए ये एक्सपेक्टेड होती है, प्रीवियस ईयर का डाटा भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, बता भी दिया है कि लगभग 65% गई है इस बार कट ऑफ, और 65% अपने आप में माने रखती है। ठीक है, और लगभग आप समझते हैं कि कट ऑफ जो बनती है सेकेंड स्टेज के लिए वो 60% पे बनती है जैसे प्रीवियस ईयर में बनी थी। और अगर हम लोग 2016 की बात करें तो 2017 115 पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें 78 साढ़े 78 मेरिट गई थी। उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि इस बार हाई फाई जाएगी। आप खुद समझिए 115 पोस्ट और 1015 पोस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो 78 तो बेशक नहीं जा सकती, 78 और 68 के बीच में रहेगी, ये आप समझिए। अगर हम लोग गुना से मैथमेटिकल रीजनिंग लॉजिक रीजनिंग लगा के भी देखें तो भी इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, 78 से 68 के बीच में रहेगी। 78 तो कभी जा ही नहीं सकती सपने में भी, आप कितना भी कोशिश कर लें। वो एक मेंटेलिटी होती है कि अगर मेरा 100 में मान लीजिए 70 मार्क्स बन रहा है, मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी से हूँ और मेरा 40% जैसे कि आपको पता है एससी की 40.82 गई है मेरिट, और उसमें नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है कि सॉफ्ट नॉर्मलाइजेशन बेस से हुआ है। और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उनकी खुद की कॉपी है ना। कॉपी मतलब आंसर सीट है जिससे वो खुद मैच करके ये मिला लिए हो कि हमारा एक्यूरेट इतना मार्क्स है। तो नॉर्मलाइजेशन बेस से मतलब कट ऑफ से अगर नीचे भी उसके मार्क्स हैं तो भी वो बढ़ के उतने पहुंचे हैं। तो अगर हम लोग रा मार्क्स की बात करें तो रा मार्क्स कम बनते हैं आपके, है ना। रा मार्क्स आपके कम है, मान लीजिए मेरिट जैसे अगर हम लोग जनरल ओबीसी की बात करें तो 42 पॉइंट कितनी गई 23, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। रा मार्क्स आपके कम है, एक्यूरेट एक्चुअली रा मार्क्स आपके कम बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन कितने का होगा मैं अभी आपको इस कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, वो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो रा मार्क्स आपके कम है तो +30 है तो आपका सिलेक्शन तो होना ही है, उसमें बढ़ने घटने की कोई बात नहीं है। रा मार्क्स आपके कम है, ये मान के चलिए कितने कम है ये आपको पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और शॉकिंग रहेगा, आप लोग देखेंगे मतलब रिजल्ट आपका जरूर शॉकिंग होगा, बिकॉज इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि उनका मतलब रिजल्ट कितना आ सकता है। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग वरी मत हो। कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 42.23 +30 तो आपका सिलेक्शन 99% होना है। और अगर बहुत आप एडवांस लेवल में कट ऑफ आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप अगर सिक्योर पोजीशन में जाना चाहते हैं तो सिक्योर पोजीशन के लिए आप +1 नंबर कर सकते हैं बस। मतलब आपकी कट ऑफ सिर्फ 73.23 से एक भी नंबर नहीं आगे जाने वाली है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, तो आप लोग इस भ्रांति में मत रहें कि कैसा होगा। अब देखिए मान लीजिए आपके 42 मार्क्स है, मान लीजिए आपका नॉर्मलाइजेशन 42.23 मतलब 0.23 का नॉर्मलाइज हुआ आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 42 से नीचे भी मार्क्स होंगे
और या फिर नॉर्मलाइजेशन में उनके कम मार्क्स बढ़े हों। देखिए ये तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कम ज़्यादा का भी होता है, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स। जूनियर असिस्टेंट में पहली बार ऐसी पद्धति अपनाई गई है नॉर्मलाइजेशन की स्पेशली, और मतलब जिसमें इंटरव्यू हट गया है तो इसमें फ्लक्चुएशन होगा, है ना। तो ये आप इसमें भ्रांति में मत रहें। आपका अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आप अगर 73.23, ठीक है, ये सेफ जोन है 99%, है ना। और अगर आप 80%, आपको 80% का मतलब तो पता होगा, अगर आप 80% लेना चाहते हैं, 80% आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक है, तो अब आप ले सकते हैं 72.23, है ना। और देखिए जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है आपकी, तो अगर आप 72 से 73.50 मान लीजिए मैक्सिमम, तब आप जनरल कैटेगरी में सेफ हैं। देखिए वही स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, आप अगर किसी भी यूट्यूबर का वीडियो उठा के देख ले, अब ये जूनियर असिस्टेंट स्पेशली, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 व्यूज़ आते हैं, और सभी लोग इसीलिए आपका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें व्यूज़ नहीं आते। और मैं तो आपके साथ हमेशा से लगा हुआ हूँ स्टार्टिंग से, और आगे भी लगा रहूँगा, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग साथ में रहें और मोटिवेट करें, है ना। तो क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग से ही लोगों के मतलब जो हेल्प करने का क्राइटेरिया है, जो मैंने स्टार्ट किया था, वो आपके साथ रहूँगा लास्ट तक, जिनका सिलेक्शन होता है उनके तक। और लाइक्स और व्यू तो वो अलग बातें होती हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आपको बता रहे, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं 72 से 73.50 के अराउंड है आपका, तो आपका सिलेक्शन 99% 100% होना है, ये लगभग मान के चलिए। और अगर हम लोग बात करें ओबीसी कैटेगरी की, डिस्कस कर चुके हैं कि आपका 1 नंबर या 2 नंबर नीचे जाएगा आपका कट ऑफ। तो ओबीसी अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप 70, देखिए कुछ लोग की ऐसी डिमांड होगी कि सर 42.23 गया है, तो कैसे सर आप कह सकते हैं कि 70 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेशक देखिए 72 पॉइंट नॉर्मलाइजेशन मार्क है, और अगर आपको ये श्योर है कि आप अगर कट ऑफ कितना मार्क्स पाए हैं रियल में, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या कहा फिर से आपको बताना चाहूँगा, कंफ्यूज मत हो आप लोग, कि अगर आपको ये लगता है कि आपका सिलेक्शन जब टाइपिंग टेस्ट देने गए थे जो कट ऑफ निकली है उस पर टच कर रहा है, आपको अगर ये 100% श्योर है कि जैसे मान लीजिए ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी कट ऑफ गया 42.23 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बिना 42.23 बन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिएगा, 42.23 बन रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आपका अगर 42.23 है, तो आप इसमें 28 ऐड करके ओबीसी कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, आपके चांसेस फुल हैं, ठीक है। तो आप इसी बेस में कह रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ है, वो 72.23 से लेकर के 72 तक जा सकती है मैक्सिमम, है ना। यहाँ आपका सिलेक्शन होना है, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कट ऑफ देख के मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये आपके अगर रॉ मार्क्स हैं, इतने रॉ मार्क्स आपके इतने बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होना ही है। और ये डाटाज जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे मैंने एनालाइज करके किए हैं। मैंने कट ऑफ की वीडियो भी काफ़ी डाल दी पहले, उसके बारे में डाटा एनालाइज किया, उसके बाद कमेंट में भी चीज़ें लोगों ने बताई, उसके बाद हम लोग ने कम्युनिटी गाइडलाइन, कम्युनिटी में भी चीज़ों को मतलब डाल के देखा, तो उसमें सब यही डाटा निकाल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो और वही लोग एक्टिव हैं ज़्यादा जिसके प्लस 30 मार्क्स हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 2000 से 3000 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे मतलब आपके साथ में हैं, ठीक है। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कह सकता मैं, कुछ भी वो पैटर्न मान के चलिए, कट पीट के कहीं से भी कुछ कटे, ट्रिपल सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मैंने क्यों आपको 72.23 बताया, 72 बताया, ये अभी आप समझ गए होंगे। ओबीसी कैटेगरी 23 से 72 आपका अगर है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है, आप बिल्कुल भी वरी मत हो, और अपनी तैयारियां करते हैं ना दूसरे एग्जाम की, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आप कहीं ना कहीं 99% सेलेक्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का पहले तो ओबीसी के सेम ही जाएगा, और अगर आप ओबीसी के सेम नहीं करना चाहते तो मतलब सेम ही कर लीजिए आप ज़्यादा, बिकॉज ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के ही सिमिलर रहता है, और फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें जनरल के भी ये इक्वल जा सकता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। बिकॉज देखिए सबका लगभग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो जर्नल में है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो सेम जाएगी, और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की सेम जाती है, तो कहीं ना कहीं
वो है, क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। और मैं अगर वो लेके एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस के बारे में चीज़ें कंफर्म भी नहीं है कि वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ओबीसी वालों के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बात का नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ईडब्ल्यूएस की बात। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की बात हम लोग कर चुके हैं। एससी की बात करें तो एससी में जैसे मुझे एक दोस्त ने बताया, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ होगा, खैर उसने हमसे व्हाट्सएप पे ही बातें हुई थी। तो उसने बताया कि सर मेरा 40.32 मार्क्स था और सेलेक्ट कट ऑफ गई है 42.82, ठीक है। तो इसमें आधा नंबर तो साफ साफ दिख रहा है कि उसका इंक्रीज़ हुआ है, और मैक्सिमम कितना इंक्रीज़ हुआ ये तो पता नहीं है, तो आप लोग ये वरी मत हो। तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, और आधा से 1.5 नंबर या 2 नंबर तक जरूर इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। तो 40.82 हो गया इसका। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आप लोग 28 जोड़ लें, 28 से ज़्यादा आपकी नहीं जाने वाली है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो 68 अगर है आपके पास और एससी कैटेगरी से हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें तो एसटी भी अगर आपके पास 60 जैसा कि हमने बताया कि एसटी कट ऑफ गई 33.61 गई थी। तो अगर हम लोग एसटी की कट ऑफ की बात करें तो अगर आपकी 58.61 बन रही है कट ऑफ, ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेंशन मत लें, ठीक है। तो ये हो गई। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स वरी मत हो, जैसे अभी उनकी कट ऑफ हाई गई है तो वो ये कन्फ्यूज़न में होंगी कि उनकी कट ऑफ आगे भी हाई जाने वाली है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी ये कट ऑफ डिक्रीज़ होगी फाइनल मेरिट में, और इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो जनरल के आसपास या ओबीसी के आसपास होगा, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में वरी मत हो कि अगर आप गर्ल्स हैं, आपकी कट ऑफ हाई चली गई है तो आपका सिलेक्शन हाई में होगा, ये चांसेस बहुत कम है। ये भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल जो उसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है उसका बेनिफिट आपको बाद में मिले, ठीक है। मान लीजिए फाइनल मेरिट वो उसका इफेक्ट दिखेगा, अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कट फिर रिलैक्सेशन का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वरी मत हो, आपको ये चांसेस हैं। तो आप लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया जैसा मुझे बताना था आपको, और कुछ मेरे से छूट गया हो, और बतानी तो बहुत सी चीज़ें थी और एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाई, और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर जो छूटी हुई चीज़ें हैं उसको कवर अप करेंगे। और प्रीवियस ईयर का डाटा मैं आपको नहीं दिखा सका, इसके लिए आई एम सॉरी टू से। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 20 मिनट की वीडियो हो गई, जो मुझे खुद इतना लंबा नहीं खींचना पड़ा, लेकिन आपसे बातें करने में कब वक्त चला जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये थी बातें, आपको ज़रूर रिलैक्स मिला होगा चीज़ों को सुन करके। अब फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। 2016 की कट ऑफ का वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्यों जा सकती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो बेशक आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, अच्छा लगेगा मुझे, और यही आप रिले कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो को कोई भी पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी टू यू, और मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। मेरी कोई भी गलती आप माफ़ कर सकते हैं, आपको माफ़ भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं प्रयास सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। ओके बाय।